हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का टीचर वरुण सिंगला। आज हम क्लास 9 चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हाई लेवल क्वेश्चंस बनाए हैं जो मैंने अगर हो सका वो कंप्लीट करेंगे। हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेंगे कि एनसीईआरटी की अकेली लाइन आपको याद हो जाएगी। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे आपकी ही सपोर्ट की जरूरत है। हाँ जी, आपका फर्स्टली पेज नंबर है, बोल रहा हूं, फर्स्ट पेज नंबर इज 8। पेज 8 नंबर पेज पर जो थिंक इट ओवर वाले क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम। मैंने बोला था, मैंने आपको समझाई थी एक लाइन, बी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। एक मिनट, एक लाइन समझाई थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मैंने बोला था इसका मतलब है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये पूछा गया है न्यू सेल्स वेयर डज द सेल्स कम फ्रॉम, मींस के न्यू सेल्स कहां से बनते हैं, न्यू सेल्स कहां से ओरिजिनेट होते हैं। तो इसका आंसर है द सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। The cell come from their pre-existing cells according to the Rudolf Virchow's modified cell theory. According to the modified cell theory, new cells arise from pre-existing cells. आपके जो मैंने क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई थी मैं सेंड नहीं कर पाया, वो मैं देखकर बता देता हूँ। मैंने क्या आंसर लिखा है बताता हूँ। तो मैंने भी ये लिखा है इसमें, cells arise from pre-existing cells. This idea comes from the cell theory which states that cells are formed by division of already existing cells. ये लिखा है cells arise from the pre-existing cells. नेक्स्ट टॉपिक, मैंने आपको माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं, उससे क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से आता है, बड़ी मुश्किल से। अगर आता है तो एमसीक्यू कन्वर्जन से आता है, जो मैंने बताया था आपको 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। ये बस ये बताया था, नहीं इंपॉर्टेंट है, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो सेकंड क्वेश्चन इज how have technological interventions facilitated the creation of new knowledge in understanding the world beyond the naked eye। अब इन्होंने पूछा है हम जो लाइक सेल है ऐसे तो देख नहीं सकते, तो उनको ऐसे कैसे इन्वेंशन हुई जिन चीजों को हम देख नहीं सकते उनको भी देख सकते हैं। अब क्या इन्वेंशन हो चुकी हैं कि जिन चीजों को हम देख नहीं सकते उनको भी देखना पॉसिबल हो चुका है। तो इसका आंसर है डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स क्या बन चुके हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप। मैं क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं क्या था। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप्स हैज मेड इट पॉसिबल टू ऑब्जर्व स्ट्रक्चर्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई। लाइट माइक्रोस्कोप्स allows us to see cells, while electron microscopes reveal finer details like organelles. These technologies have been helped scientists
अंडरस्टैंड सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है, मैंने बोला माइक्रोस्कोप बने हैं, उसने हमें नेक डाइस के द्वारा वो देखने के चांस दिए, बैक्टीरिया सेल्स वगैरह। जो माइक्रोस्कोप बने हैं उनके द्वारा ही हम ये पॉसिबल हो चुका है कि हम सेल्स को देख सके, जब हम बैक्टीरिया को भी देख सके। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप को डिस्प्ले एक्सप्लेन करना तो कर सकते हैं, लाइक लाइट माइक्रोस्कोप्स। लाइट माइक्रोस्कोप्स क्या अलाउ करते हैं, हमें अलाउ करते हैं ओनली सेल को देखना, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो और भी जूमिंग तरीके से करवाते हैं, हमें जूम और भी जूम व्यू दिखता है उसमें, जो हमें दिखाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स का व्यू। ठीक है, ये सभी टेक्नोलॉजी किसने हेल्प की, किसने हेल्प किया ऐसा भी करने के लिए भी हमने डाइस ऐसे सेल को देख सकते हैं जो हम कभी देख ही नहीं पाते थे। वो साइंटिस्ट को ये हेल्प हो गई माइक्रोस्कोप के द्वारा, साइंटिस्ट को काम अच्छा हो गया, इजी हो गया अगर माइक्रोस्कोप बन गई तो। इसका आंसर है माइक्रोस्कोप ने हेल्प की उसका। हाउ इज सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, 3 बार बोल चुका हूं, ये क्वेश्चन आएगा आपके एनसीईआरटी में, छपा मिल गया। Cell is called structural and functional unit of life because it performs basic functions in our body like metabolism, chemical reaction, respiration, digestion, etc. इसके explanation की आपको जरूरत नहीं है। How does a cell multiply? ये भी बता चुका हूँ। Cell कैसे डिवाइड होते हैं? Cell divides through two processes, mitosis and meiosis। आज माइटोसिस को डिफाइन करा और मेयोसिस को डिफाइन करा। मैं आपको आंसर पूरे नहीं बताने आया हूं यार, आपको तो आंसर ऐसे बताने हो, डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या आ सकता है इसमें, बस। मैं ऐसे नहीं आंसर पूरे एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरे बोल दूंगा, दिखवा दूंगा। उसके बाद इसमें तो है कुछ उसके बाद व्हाट इफ क्वेश्चन आ गया पेज नंबर 12 का। व्हाट इफ among being seeds are kept in a concentrated solution after soaking in water for 12 hours, what will happen to them? हाँ जी, इसमें क्या बोला है, हम अगर मंग बीन्स होते, कोई दाने होते ब्लैक पल्सेस की तरह होते हैं, अगर हम उनको किसी सॉल्यूशन में रख दें, वो क्या करने की, पानी को सोक कर लेंगे 12 घंटों के लिए, तो क्या होगा उनको? आंसर सुनो। After soaking in water for 12 hours, the seeds absorb water by osmosis and become swollen. Since water moves from fluid surroundings into the more concentrated cell contents, when transferred to a concentrated salt or sugar solution, the process reverses. The solution outside is now more concentrated than the cell contents. So water moves out of the cells by osmosis. The seed stream become wrinkled and any germination that had begun will stop due to dehydration of the cells. ये बोला है। मानो मैंने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस समझाया था ना, उसी पर क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस पर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इन्होंने बोला अगर मंग बीन्स को हम उसमें किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा? मंग बीन्स क्या करेंगे, 12 घंटे के लिए पानी सोक कर लेंगी, बट अगर वो पड़ी रही वहां पर तो मंग बीन्स स्वेल हो जाएंगे अगर पानी सोक कर लिया उन्होंने। उसके बाद अगर पड़ी रही वहां पर तो मंग बीन्स के अंदर वाटर का कंटेंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मतलब कि वो एक तरह के सेल हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, वाटर का कंटेंट हाई हो जाएगा, सॉल्ट कंटेंट हाई हो जाएगा और बाहर सॉल्यूशन में कम हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या कर देंगे, पानी को लॉस कर देंगे थ्रू ऑस्मोसिस, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से फिर लो कंसंट्रेशन में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, मंग बीन्स क्या होगी, श्रिंक हो जाएंगे। ये बोला हुआ है और कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, pose and ponder, पेज नंबर 14।
Page number 14. Pause and ponder. Question first. What argument would you give for the necessity of cell wall in plants usually fixed in one place versus in animals usually moving from one place to another? ऐसे बोलते हैं, इन्होंने बस सिंपल क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया सेल वॉल प्लांट्स में है क्यों, क्या आर्गुमेंट देना चाहते हो, बस वो तो एग्जांपल पढ़े पर एनिमल सेल दूर करते हो उनमें क्यों नहीं है। तो इन्होंने ऐसे पूछा है सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है बट एनिमल सेल में क्यों नहीं, ये सिंपल पूछा है क्यों नहीं। इसका मेन आंसर है प्लांट सेल्स को हाई लाइट, हाई हीट, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ता है। इन सभी हार्मफुल एनवायरनमेंट का सामना करने के लिए उनके सेल्स को रिजिड लेयर चाहिए होती है, इसीलिए वो उनके ऊपर एक रिजिड लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। बट जो एनिमल सेल्स हैं उनको इतना सामना नहीं करना पड़ता हार्मफुल एनवायरनमेंट का, इसीलिए उनके सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। ये आंसर है। इसका मेन बस पॉइंट बता देता हूँ, क्या लिखना है आपने। Plants require cell wall for rigidity, protection and maintaining shape because they can't move. Animal need flexibility for movement, so they do not have cell wall. ये बोला protection के लिए, rigidity के लिए, ये बोला बस। What consequences would you predict for a plant cell if its cell wall to become flexible as a cell membrane? Plant flexible हो जाएगी भाई, plant भी flexible हो जाएगा अगर उसकी वो हो जाए, cell wall भी flexible हो जाए। क्वेश्चन समझो, सेल है, प्लांट सेल है, ये ऐसे लिक्विड लेयर है, इसमें ऐसे क्या है, ऐसे लिक्विड लेयर है, प्लांट सेल के ऐसे अंदर प्लाज्मा में ऐसे पड़ी है एक, ये इसको क्या मिल रही है रिजिडिटी, ऐसे रिजिड पड़ा है। अगर ये भी हो जाए खराब, अगर ये भी ऐसी बन जाए इसकी तरह, तो क्या होगा, रिजिडिटी होगी नहीं होगी, तो प्लांट सेल विल लॉस रिजिडिटी एंड बिकम मोर फ्लेक्सिबल, और ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा ये सेल। क्वेश्चन का आंसर समझ लो, सुन लो। विदाउट a rigid cell wall, plant cells would lose their shape, become weak and could burst due to osmotic pressure burst. उसके बाद why is it important to cut the two potato pieces in roughly equal size and measure the initial weight before placing them into different liquids? इसके लिए आपको हाइपोटोनिक आइसोटोनिक वाला पता होगी, तो एक कंसेप्ट बता देता हूँ। To ensure that the results of experiment are accurate and not affected by different sizes in size. For example, आप अगर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने क्या करना है, स्टार्च का वॉल्यूम पता करना है उसमें। मैं इसके वो नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ पोटैटो में, तो आप क्या करोगे, अगर मान के चलो आपने एक में 50 ग्राम ले लिया, पोटैटो एक ले लिया 60 ग्राम, तो क्या उनमें स्टार्च का अमाउंट इक्वल आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए पता करने के लिए 50 ग्राम इस वाले आलू में और 50 ग्राम उस वाले आलू में कितना हुआ है, इसीलिए एक्यूरेटली रिजल्ट्स के लिए, ऐसे रिजल्ट्स के लिए जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल सही हो, एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं पोटैटोज के साथ, उनका वेट क्या है, सेम लेते हैं। ये क्वेश्चन था क्यों लेते हैं सेम, बस जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उनका वेट एंड साइज इक्वल लेते हैं, इसीलिए।
उसके बाद पेज नंबर 19 क्वेश्चन 4 पोज एंड पॉन्डर का डू व्हाइट फ्लावर्स कंटेन एनी पिगमेंट गिव रीजन। मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा क्लास किड्स के ऊपर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आ गया एनसीईआरटी में पढ़ा। मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन एक दिन पढ़ रहा हूं, अब बस मैंने आपके आंसर की बनाई थी, वो भी मुझे याद थे क्वेश्चन, क्योंकि ये जब आपके एनसीईआरटी आई थी तो मैंने पढ़े थे क्वेश्चंस, बट आंसर नहीं देखे थे इनके, बट आंसर जब क्लास पढ़ाया था आपको उसके बाद क्वेश्चन देखे थे मैंने। और बता लिफ्ट को इन्होंने पूछा व्हाइट फ्लावर में कोई तरह के प्लास्टिक्स प्रेजेंट होंगे, मैं बोलूंगा हाँ प्रेजेंट होंगे, मैं बोलूंगा हाँ प्रेजेंट होंगे। मैं बोलूंगा हाँ, मैं बोलूंगा हाँ प्रेजेंट होंगे। कई जानों ने बोल रखा है नहीं, बट मैं बोलूंगा हाँ प्रेजेंट होंगे। कौन से प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे? ल्यूकोप्लास्ट। कौन से प्रेजेंट होंगे? ल्यूकोप्लास्ट। मैंने क्या बोला था? ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है व्हाइट कलर। ल्यूकोप्लास्ट कौन क्या होते हैं? कलरलेस या व्हाइट कलर होते हैं। तो वो क्या करेंगे? व्हाइट फ्लावर को व्हाइट कलर प्रोवाइड करेंगे। कौन से प्लास्टिक? ल्यूकोप्लास्ट। सो इट्स आंसर यस, ल्यूकोप्लास्ट। यस, some kind of plastics are present, that is leucoplast, but chromoplast and chloroplast are absent because chromoplast provide yellow, red, orange color which the flower has not, and chloroplast also lacks in that flower. ऐसे बनाकर लिख देना, बस ये आंसर है, हाँ होंगे बस। आपके बच्चों ना थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं मैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस उन्होंने ऐसे मैंने बोला था आपको न्यूक्लियस किन किन सेल्स के बाद प्रेजेंट होगा वो पूछा टाइम में। मैंने आरबीसी इन्होंने पूछे कौन से सेल्स के पास नहीं प्रेजेंट होगा। आरबीसी के पास प्रेजेंट नहीं होता, उसके बाद वायरसिस के पास भी प्रेजेंट नहीं होता, मैच्योर सीव ट्यूब के सेल्स है उनके पास प्रेजेंट नहीं होता। बस उसके बाद मैंने आपको डायग्राम बोला था, डायग्राम्स ड्रॉ करवाई थी, सभी डायग्राम ड्रॉ करवाई हैं। Draw well-labeled diagram, schematic diagram of a plant or an animal cell using these clues. Nucleus appears as dark and round body inside the cell is spread like network of extended nuclear envelope. Mitochondria and chloroplast are rod-shaped. क्या होगा? ऐसे एक अगर हमने एनिमल सेल ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ कर दे, ऐसे एक लेयर ड्रॉ करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, इसमें ये न्यूक्लियस आ गया, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे कि अपनी ग्रुप को अच्छा से करूँगा। न्यूक्लियस आ गया, यहाँ से ईआर स्प्रेडिंग आ गया,
इन्होंने जो जो पूछा ना उसमें वही ड्रॉ करना है हमें बस। ऐसे बस मैं थोड़ी सी इधर इधर जगह नहीं है इसलिए कर दिया। ये यार का डेंस नेटवर्क हो गया। उसके बाद न्यूक्लियस हो कर दिया, न्यूक्लियर हो गया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया लाइक ये हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया से बनाने होंगे सारे लोग। ये साइटोप्लाज्म हो गया। प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम बनाने हमने ऐसे जैसे होते फ्री सेल, ठीक है। उसके बाद वैक्यूल्स बना दिया हमने, ये गोल्गी ऑपरेटर्स बना दिए। उसके बाद ये बना दिए वैक्यूल्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, ये बन गया सेल डायग्राम। और क्या देखना इतना ही है इसमें आपकी और भी है कुछ। ये बस होता है और तो है ही नहीं, बस ये सिंपल सी डायग्राम ऐसे बनानी है। एग्जाम में अगर आपको ऐसे बनानी है, अगर एग्जाम में एनिमल सेल्स में तो ये छोटे छोटे होते हैं, बट प्लांट सेल्स में ऐसे क्लोज के होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े भी कॉल होते हैं। बस ये समझाना था। ये डायग्राम ड्रॉ करते थे, प्लांट सेल की बनाते थे, प्लांट सेल की बनाते थे। प्लांट सेल में बस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बन, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स दोनों बन जाते हैं। इसमें अन्य एनिमल सेल्स भी बनेंगे। एनिमल सेल्स में अन्य माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेल होते हैं। बस ये था, कुछ नहीं। और आगे उसके बाद पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है 22। इंस्टेड ऑफ मैनी स्मॉल वंस व्हाई डज नॉट सेल हैव सिंगल जॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया, हाउ डज दिस रिलेट टू कांसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया। इन्होंने इसमें बोला है सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे से क्यों होते, बड़े क्यों नहीं होता। इतने छोटे हजारों माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल के पास हजारों माइटोकॉन्ड्रिया मान के चलो वो लगभग होते हैं एक सेल के पास। इन्होंने बोला अगर ये छोटे छोटे हजारों माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अलावा अगर एक सिर्फ बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता तो क्या होता, क्यों नहीं है सेल के पास, ये पढ़ते हैं। चलो पढ़ता हूँ आपके ना कुछ क्वेश्चंस ना थोड़े से इतने अच्छे नहीं है, लाइए। बस मैंने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम होता है, एनर्जी प्रोडक्शन है, एंड क्रिस्टी का क्या काम होता है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर मोर एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन। तो इसका मतलब है, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते, और एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। क्यों? क्योंकि सेल को एनर्जी भी ज्यादा चाहिए जो बड़ा एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं परफॉर्म कर सकता। से छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया मिलके ही इतनी एनर्जी बना सकते हैं, और छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया ही इतना सरफेस एरिया बना सकते हैं जो क्या चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए, सिर्फ एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना सकता। ये बस ये आंसर है आपका। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, इफ द स्किन स्टार्ट्स डिवाइडिंग स्किन सेल्स
बस आपको इसका मतलब समझा दें। इन्होंने पूछा कि स्किन सेल मियोसिस की बजाय माइटोसिस, अगर इन्होंने पूछा है माइटोसिस की बजाय अगर स्किन सेल्स मियोसिस की तरह डिवाइड होने लग जाएं तो क्या होगा? तो स्किन सेल्स के पास एक सिंपल आंसर, स्किन सेल्स के पास जो क्रोमोसोम नंबर है हाफ हो जाएंगे, विच लीड टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स। बस ये आंसर। मतलब कि अगर स्किन सेल्स माइटोसिस की बजाय मियोसिस से डिवाइड करने लग जाए तो उनके पास क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, और इट आल्सो लीड्स टू कट्स। अगर माइटोसिस से डिवाइड होंगे, मियोसिस से डिवाइड होंगे तो हमारी स्किन के ऊपर कट्स भी पड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। ये आंसर है। हो गया आपके ये पोज एंड काउंटर सिंपल से क्वेश्चन खत्म हो। अब आती है बारी अच्छे क्वेश्चंस की। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स based on clues given in parentheses। 24 नंबर पेज है, रिवाइज रिफ्लेक्ट एंड फाइंड से अच्छे क्वेश्चन है वो है। इसमें बच्चों आपको ना कुछ एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है जो मैंने हाई लेवल क्वेश्चन बनाए उसमें आंसर भी हैं, वो डिटेलली एक्सप्लेन किए, इसमें आंसर नहीं है, वही पंगे आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए जब मैं हाई लेवल क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझाऊंगा। तो तभी के लिए आज की वीडियो में इतना ही। कल हम हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन, रिवाइज फाइंड रिफ्लेक्ट वाले सब उसी में कवर हो जाएंगे आपकी। सो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।